माइक चाहिए आप? बहुत शुक्रिया जी। तकरीबन तमाम बातें हो चुकी हैं। मैं कुछ एक दो चीदा बातें करूंगा। मैं सवाल सिर्फ आपके सामने ये रखूंगा और आपके तवस्सुत से आवाम के सामने ये रखूंगा कि इस मुल्क में 50 रुपए की चीनी 150 रुपए की क्यों ना हो? क्यों ना हो? इस मुल्क में 360 रुपए का आटा जो है वो 800 या 900 रुपए का क्यों ना हो? क्योंकि आटा और चीनी और वो चीज़ें जो आम गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो उस वक्त नहीं महंगी होती जब रियासत ताबे हो अवाम के। जो रियासत अवाम के ताबे नहीं है वहाँ पे महंगाई क्यों ना हो? वो फ्रांसीसी शहजादी जो कहती थी कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो, और हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर जो कहते हैं कि भाई बाहर से जो डॉलर आता है उसके पैसे, उन दोनों में क्या फर्क है? दोनों बादशाह हैं, दोनों ताबे नहीं है अवाम के। तो सवाल ये पैदा होता है ये किसके ताबे अगर अवाम के ताबे नहीं है? अगर ये रियासत गरीब आदमी 222 करोड़ लोगों में से 19 करोड़ 90 लाख लोग यहां पे सिर्फ हैंड टू माउथ जिंदा रहते हैं, जिंदगी बसर नहीं कर पाते, अगर ये रियासत उनके ताबे नहीं है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी किसके ताबे है? ये जो आपके सामने आ रहा है ईवीएम, आपको मालूम है कि फ्रांस ने ईवीएम खत्म कर दी है क्योंकि इलेक्शन में उसके जरिए उन्होंने कहा धांधली हो सकती है। जर्मनी ने ईवीएम खत्म कर दी है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लिस्तान ने ईवीएम खत्म कर दी है, हॉलैंड ने, नेदरलैंड्स ने ईवीएम खत्म कर दी है, फिलीपींस ने ईवीएम इस्तेमाल करने के बाद खत्म कर दी है, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इसके जरिए इलेक्शन चोरी हो सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ईवीएम इधर क्यों आ रही है? जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल रही वो इधर क्यों आ रही है? इस वजह से आ रही है कि ये रियासत अवाम के ताबे ना हो। इस वजह से आ रही है कि जो काम पहले आपकी वो आरटीएस ने किया था, इस दफा वो काम ईवीएम करे, तो ये 150 रुपए की चीनी 1500 की भी हो जाए तो जो लेकर आ रहा है, जो आ रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है भाई? वो आपके वोट से आ रहा है, जो आपका ख्याल करे। मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा कि सर मैं सुबह आपकी गाड़ी लेकर आता हूं तो पेट्रोल डलवाता हूं। अब मुझसे पेट्रोल नहीं डलता। 8 रुपए 9 रुपए एक रात में आपने पेट्रोल बढ़ाया है। जो बंदा पहले पाकिस्तान के अंदर जो 100 रुपया था उसकी बैनुल अक़वामी कीमत जो है वो 48 रुपए रह गई है। हर साल महंगाई जो है वो 12 से 14% जो है होती जा रही है। तो आप मुझे बताएं कि जो 30,000 रुपए का मुलाजिम था उसकी कुव्वत खरीद 15-18 हज़ार रुपए रह गई है। आपने उसके ऊपर से पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, अंडे बढ़ा दिए, मुर्गी बढ़ा दी। क्यों ना बढ़ाएं? आप कौन सा वोट लेकर आए हैं? और ये जो मुकदमा ईवीएम का है, मैं आज आपके तवस्सुत से आवाम को ये बताना चाहता हूं कि ये अगली मर्तबा ईस्ट इंडिया कंपनी जो ताबे है आईएमएफ की, आईएमएफ के साथ जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फायदा होता है शुगर मिलों को जो आपके साथ बैठे हैं, आटे की फैक्ट्री वालों के जो आपके साथ बैठे हैं। जब निगोशिएट करने जाते हैं तो कहते हैं गरीब की बिजली बढ़ा दो। भाई उनकी बढ़ाओ बिजली जिनको फायदा हुआ है। कोई आपने जिक्र सुना है कि अमीर आदमी पे टैक्स बढ़ा दो? कोई जिक्र नहीं है। इस पूरी आईएमएफ की निगोशिएशन में बिजली बढ़ा दो, आटा बढ़ा दो, चीनी बढ़ा दो, गरीब पे टैक्स लगा दो, किसी अमीर आदमी का जिक्र आपको नहीं सुनाई देगा। ये ईवीएम ये वो मशीन है जिसके जरिए रियासत हमेशा के लिए इसी आईएमएफ की, इन्हीं तमाम एलीट्स की ताबे रहेगी। आपसे कुछ कर्ज नहीं है, आपका कोई मुकदमा नहीं है, ना कोई मुकदमा सुनने वाला है। और जब पॉलिसी बनती है, अब ये ईवीएम वाला वोट लेना है तो वोट कैसे लेंगे? वोट नैब के जरिए लेंगे भाई, और कैसे लेंगे? आपको नहीं पता पाकिस्तान में वोट कैसे होते हैं? हर दफा जो है हमारी अददी मेजॉरिटी होती है और हम वोट हार जाते हैं। कैसे हार जाते हैं भाई? किसी को वीडियो दिखाते हैं, किसी को जाके डराते हैं नैब के मुकदमे से। तो अगर जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे कि अगर नैब को मुलाजमत ना दी जाए हुकूमत की तो फिर तो नैब न्यूट्रल रहेगी ना। फिर ये जो मेरे भाई साथ बैठे हुए हैं जो साल 1.5 साल, छोटा भाई भी जेल काट के आया है, तो जरा सुप्रीम कोर्ट का पढ़े ना उन्होंने क्या मुकदमे में जमानत के बाद लिखा है कि ये नैब क्या चीज है। उसको
ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए नैब के तरमीमी बिल लाए जा रहे हैं, उसको मुलाजमत पे मामूर करने के लिए नैब के तरमीमी बिल लाए जा रहे हैं। यही नैब इस्तेमाल की जाएगी। अगर आप कुसकेंगे तो आप पे की जाएगी, हम कुसकेंगे तो हम पे की जाएगी। तो मेरे भाई, ये मामला जो है ये सिर्फ नैब का और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नहीं है, ये मामला है इस रियासत को एक गरीब आदमी के ताबे करने का। और हम क्योंकि आपके वोट के तलबगार होते हैं, आप हमें खिदमत में मामूर करते हैं और हमारा गिरबान पकड़ते हैं, तो वही गिरबान लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आपकी जंग हम ज़रूर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, पार्लियामान में भी लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।